नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर, एक अद्भुत जानकारी लेकर। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली से जन्म समय ज्ञात। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली को देखकर आप जातक के जन्म समय को ज्ञात कर लेंगे कि जातक का जन्म कब हुआ है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह से जन्म कुंडली को देखकर आप जन्म का महीना कैसे ज्ञात करेंगे, मैं पूर्व के कार्यक्रम में बता चुका हूं। जन्म कुंडली को देखकर जातक की राशि कैसे ज्ञात की जाती है, यह भी मैं पूर्व के कार्यक्रम में बता चुका हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली को देखकर जातक के जन्म समय कैसे ज्ञात किया जाए, यह आज मैं आप सभी के सम्मुख रखने वाला हूं। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर यह सूत्र अपने जन्म पत्रिका पर घटाकर देखिए कि क्या यह आपके जन्म पत्रिका में भी सही होता है कि नहीं। हालांकि मैंने सर्वाधिक कुंडलियों पर इस सूत्र को आजमाया और सटीक पाया, इसीलिए मैं आज आप सभी के सम्मुख इस सूत्र को रखने वाला हूं। आप भी अपने जन्म कुंडली पर इस सूत्र को देखिए और जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, जो ज्योतिष सीखना प्रारंभ किए हैं, जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह विशेषकर लाभदायक होगा, लाभप्रद होगा, ज्ञानवर्धक जानकारी होगी। यदि वो ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो ये विशेषकर उनके लिए ही कार्यक्रम कर रहा हूं मैं। और साथ ही साथ जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं वो भी इस सूत्र को अपने जन्म पत्रिका पर देखें। तो आइए प्रिय दर्शकों, हम समझते हैं कि जन्म कुंडली को देखकर हम जातक के जन्म समय को कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ लेंगे, वो भी एकदम सटीक और सही जानकारी हमें जन्म समय की जन्म कुंडली को देखकर कैसे ज्ञात होगी। आज मैं इस विषय को आपके सम्मुख रखने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं इस विषय को। उससे पूर्व आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय दर्शकों, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि हमारी जो नवीन वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हर रोज ठीक शाम 7 बजे मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, ज्योतिष से संबंधित जानकारी लेकर, हस्तरेखा से संबंधित जानकारी लेकर। आगे आने वाले दिनों में मैं अंक ज्योतिष की भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपके प्रश्न भी लिए जाते हैं, तो आप भी अपने जीवन से संबंधित, अपने जन्म कुंडली से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में है, अपने जीवन से जुड़े विभिन्न समस्याओं से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके मन में है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके प्रश्नों का उत्तर कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब आते हैं अपने आज के विषय पर। जन्म कुंडली से जन्म समय कैसे ज्ञात करें, जन्म समय ज्ञात करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, किस ग्रह को देखना है, यह मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ ही आपको अत्यंत सरलता हो समझने में, इसलिए मैं जन्म कुंडली के 12 भावों में समय को लिख दूंगा या समय बता दूंगा। कौन सा भाव, जन्म कुंडली का कौन सा भाव किस समय को दर्शाता है, कितने समय को दर्शाता है, जिससे हम जन्म कुंडली से जातक के जन्म समय को अत्यंत सरलता पूर्वक समझ जाएं। आज मैं इस विषय को आपके सम्मुख रखने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, हमें जन्म कुंडली में जन्म समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सूर्य को देखना है कि जन्म कुंडली के किस भाव में सूर्य देव बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी एक भाव में सूर्य हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है सूर्य लग्न में हो, किसी और के जन्म कुंडली में हो सकता है सूर्य दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो। तो आज मैं
जन्म कुंडली के लग्न भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत सभी भावों में सूर्य के द्वारा समय को बताऊंगा, जिससे आप जातक के जन्म समय को आसानी से ज्ञात कर सकें। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का यह भाव लग्न भाव है, यह प्रथम भाव है। इस तरफ से अगर आप बढ़ेंगे तो दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव हो जाएगा। आज मैं आपको समय बताने के लिए इस तरफ से नहीं अपितु इस तरफ से घुमाऊंगा। यानी पहले लग्न की बात होगी, इसके बाद द्वादश भाव, फिर एकादश, फिर दशम, नवम करते हुए हम पहुंचेंगे लग्न भाव पर। तो प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में दिखाई पड़े, जो जन्म कुंडली का लग्न भाव है, इस भाव में यदि आपको सूर्य देव दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि जातक का जो जन्म है वह प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के मध्य हुआ है। 6 से 8 का जो टाइम है प्रातः काल का, तो आप समझ जाइए कि जातक का जन्म सुबह 6 से 8 के मध्य हुआ है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में दिखाई पड़े तो अब जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आपको दूसरे तीसरे भाव की तरफ से नहीं बल्कि द्वादश और एकादश 12वें 11वें भाव के तरफ से घुमाऊंगा। तो यदि लग्न भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए कि जातक का जन्म 6 बजे से लेके 8 बजे के मध्य प्रातः काल सुबह में हुआ होता है। अब बात करते हैं यदि जन्म कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में हो, सूर्य जब 12वें भाव में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि जातक का जो जन्म है वह सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य हुआ है। 8 से 10 के मध्य जातक का जन्म होता है जब जन्म कुंडली में सूर्य देव द्वादश भाव में दिखाई पड़े। और यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि जो जातक का जन्म है वह सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के मध्य हुआ है या 12 बजे तक हुआ है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव में दिखाई पड़े तो जो जातक का जन्म है वो 10 से 12 के मध्य होता है। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में चलिए, यदि सूर्य दशम भाव में हो जन्म कुंडली के तो समझिए कि जातक का जन्म दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे के मध्य हुआ है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नवम भाव में दिखाई पड़े तो जातक का जन्म दोपहर 2 से 4 बजे तक का होता है। इसी प्रकार से आप बढ़ते चलिए, यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य हो, 8वें भाव में सूर्य हो तो जातक का जन्म, यहाँ सूर्य को भी लिख रहा हूँ, और जातक का जन्म शाम 4 बजे से 6 बजे तक के मध्य होता है। और यदि सप्तम भाव में आपको सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म शाम 6 बजे से 8 बजे के मध्य होता है। अब आप यहाँ ध्यान रखें कि सुबह के 6 बजे से 8 बजे के मध्य का जन्म जब लग्न में सूर्य होता है तब होता है, और शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे का जन्म जब सूर्य सप्तम भाव में होता है तब होता है। अब यदि सूर्य षष्ठ भाव में हो तो इससे आगे बढ़ जाइए 2 घंटा। यदि षष्ठ भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म रात्रि 8 से 10 के मध्य होता है। और यदि पंचम भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म रात्रि 10 से 12 के मध्य होता है। और जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य दिखाई पड़े, चौथे भाव में यदि सूर्य दिखाई पड़े तो रात्रि 12 से 2 बजे के मध्य जातक का जन्म होता है। और यदि तीसरे भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो मध्य रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक का जन्म होता है।
और यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य दिखाई पड़े, दूसरे भाव में सूर्य को लिख रहा हूं, तो समझिए प्रातः काल 4 बजे से लेके 6 बजे के मध्य जातक का जन्म होता है। और यदि सूर्य लग्न में दिखाई पड़े तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 6 से 8 बजे के मध्य जातक का जन्म होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने जन्म कुंडली में देखिए कि जन्म कुंडली में सूर्य 12 भाव में से किस भाव में है। और जैसा कि मैंने कुंडली में समय को लिख दिया है, इस समय को आप देखिए कि क्या इसी समय पर आपका जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि यदि सुबह 6 से 8 का जन्म है, यानी 6 बजे से 8 बजे के मध्य में जन्म हुआ है, तो निसंदेह आपके जन्म कुंडली में सूर्य देव लग्न भाव में होंगे। क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं तो आप समझ जाइए कि जातक का जन्म 6 बजे से लेके 8 बजे के मध्य हुआ है। यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के मध्य होता है। यदि एकादश भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो 10 बजे से लेके 12 बजे के मध्य जातक का जन्म होता है। यदि जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का होता है। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में सूर्य 9वें भाव में दिखाई पड़े तो जातक का जन्म दोपहर 2 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का होता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो जातक का जन्म शाम 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का होता है। और यदि सप्तम भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म शाम 6 बजे से लेके 8 बजे तक का होता है। षष्ठ भाव में यदि सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म शाम 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक होता है। पंचम भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। और यदि चतुर्थ भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म रात्रि 12 बजे से लेके मध्य रात्रि 2 बजे तक का होता है। और तीसरे भाव में सूर्य दिखाई पड़े तो जातक का जन्म रात्रि 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक होता है। और जिसके जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं उनका जन्म सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के मध्य 6 बजे तक होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आज का यह विषय आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें हमें। नमस्कार।